साधना, साधक एवं दिव्यानुभूति भाग 5। कुंडलिनी जागृति का झटका विद्युत के झटके जैसे होता है। विद्युत झटके के बाद जी मचलाता है, शौच लगती है, उल्टी होने जैसा लगता है, गला शुष्क होता है और शरीर में एक प्रकार की जलन होती है। उसी प्रकार कुंडलिनी जागृति के समय भी साधक की अवस्था होती है। यह विद्युत झटका क्यों लगता है? इसका कारण यह है कि शरीर की जो गुणानुरचना जीवात्मा जन्म से स्वीकार करती है, वह गुणानुरचना ही जीवात्मा को संस्कार के कारण प्रिय लगती है और उसी गुणानुरचना में उसे रस भी रहता है। ऐसे हमेशा के संस्कार उचित रुचि एवं रस को ही आपातत्व का गुण रस मानते हैं। संस्कारों के कारण व्यक्ति को वही गुणानुरचना उत्तम एवं सरल लगती है। बचपन से ही हम भारतीयों को हमारे भारतीय संगीत रसपूर्ण लगते हैं, परंतु जिनके भारतीय संस्कार नहीं है, ऐसे पाश्चात्य व्यक्तियों को वे रसहीन लग सकते हैं। यह संस्कार का परिणाम होता है। इसी प्रकार विद्युत प्रवाह व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित होने से उसके शरीर की पुरानी गुणानुरचना बदलकर विद्युत प्रवाह योग्य गुणानुरचना परिवर्तित होती है। विद्युत प्रवाह के लायक यह नई गुणानुरचना व्यक्ति की जीवात्मा को असहनीय होने के कारण वह जीवात्मा विद्युत झटके जैसे घबराती है और विद्युत प्रवाह अधिक समय तक चालू रहने पर जीवात्मा विपरीत रचना के कारण अत्यंत घबराकर अपना शरीर छोड़कर निकल जाती है। इसी को हम मृत्यु कहते हैं। शीघ्र कुंडलिनी जागृति के समय भी इसी प्रकार अणुरेणु में गुणानुरचना परिवर्तन होने से जीवात्मा अत्यंत घबराती है। साधना से परिवर्तित गुणानुरचना शरीर एवं चित्त शुद्धि के लिए होती है। वैसे चित्त शुद्धि के लिए गुणानुरचना अत्यंत शुद्ध अर्थात सुसंस्कृत होनी चाहिए। योग साधना अर्थात प्राणायाम ध्यान धारणा करने से साधक के शरीर में विद्यमान उपयुक्त गुणानुरचना अपने आप बन जाती है। साधक के मूल स्वभाव में भी परिवर्तन हो जाता है। केवल आसनों से अथवा जप करने से या पुस्तक पढ़ने से ऐसी उपयुक्त कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती है। यह नवीन गुणानुरचना साधक के मूल स्वभाव अर्थात गुणानुरचना से भिन्न रहने पर कुंडलिनी जागृति के समय साधक के लिए अत्यंत कष्टप्रद होती है। प्रत्येक पेशी के असंख्य गुणाणु परिवर्तित होकर नए होते हैं। निरंतर साधना करने से नवकुंडलिनी रचना स्थिर होती है और साधक एक नए सुसंस्कृत धर्म का व्यक्ति बन जाता है। यह नवकुंडलिनी रचना बाद में फिर से एकाएक बदलती नहीं है। कुंडलिनी जागृति का ज्ञान उच्चतम प्रकर्षा सहित मूलाधार के स्थान पर ही होता है, क्योंकि सर्व मज्जा तंतु उसी स्थान पर एकत्रित होते हैं। इसलिए कुंडलिनी का स्थान साधारणतः मूलाधार के स्थान पर ही समझा जाता है, परंतु यह वास्तविक न होकर कुंडलिनी संपूर्ण शरीर में रहती है। ध्यान एवं स्वभाववृत्ति संयम से कुंडलिनी योग्य रीति से जागृत होती है। शक्तिपात से कुंडलिनी कभी भी जागृत नहीं हो सकती और जागृत हुई ऐसा लगने पर वह हानिकारक होती है। वह किसी को भी लाभदायक नहीं रहती। इस संबंध में गीता स्पष्ट कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। यहाँ धर्म का अर्थ स्वभाव धर्म अथवा गुणानुरचना होता है। दूसरों के धर्म से साधक की गुणरचना शक्तिपात से बदलने से वह किसी भी काम लायक नहीं रहती। कई बार ऐसे साधक अवनति को प्राप्त होते दिखाई देते हैं। केवल आसन या मंत्र जप से ही कुंडलिनी जागृत नहीं होती। अहंकार एवं घमंड कुंडलिनी जागृति के मार्ग में बड़ा रोड़ा है, क्योंकि क्या मेरी कुंडलिनी जागृति हुई है, ऐसा अहंकार ढिंडोरा पीटने वाली व्यक्ति की कुंडलिनी जागृति हो सकती है? कुंडलिनी जागृत हुआ व्यक्ति बिल्कुल बदल जाता है। उसका असली स्वभाव बदलकर वह एक पूज्य व्यक्ति बन जाता है। उसकी शरीर कांति स्वर्ण के समान हो जाती है। उसकी बुद्धि प्रखर एवं सर्वगुण संपन्न हो जाती है। उसको अनेक कलाएं एवं विद्या हस्तगत हो जाती है, इसलिए कि उसकी ओजस शक्ति जागृत रहती है। सभी संत उत्तम कवि उत्तम वक्ता रहते हैं, परंतु इसके विपरीत सभी कवि या सभी वक्ता संत होते ही हैं ऐसा नहीं कह सकते। कुंडलिनी जागृति इस अध्यात्म प्राप्ति के लिए आवश्यक अवस्था है।
इसके बिना आत्मदर्शन या साक्षात्कार नहीं हो सकता। परंतु कुंडली जागृति अंतिम अवस्था न होकर मध्यावस्था है। उसके पश्चात एक अवस्था से धीरे धीरे दूसरी अवस्था में पहुंचने के लिए अनेक आध्यात्मिक सीढ़ियां लांघनी पड़ती है। कुंडलिनी जागृत होने पर ऐसा समझना गलत है कि सब कुछ साध्य हो गया है। यह केवल अध्यात्म प्रदेश का प्रवेश द्वार है और असली मंदिर बहुत दूर रहता है। कुंडलिनी जागृति के समय कुछ साधकों को सर्प दर्शन होते हैं। कुंडलिनी की गति सर्पाकार होने से साकार संस्कार साधर्म के कारण ऐसा हो सकता है। महादेव शंकर जी के शरीर पर इसलिए सर्प दिखाए जाते हैं। कुछ समय पश्चात यह समस्या अपने आप पूर्ववत अन्य साधकों जैसी साधारण हो जाती है। इस प्रकार कुंडलिनी अवस्था से उच्च अवस्था में रहने वाले साधक का सर्वसाधारण चेहरा एवं शरीर देखकर अधिकांश व्यक्ति उन्हें अति श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त योगी समझते हैं, परंतु ऐसे कथित योगी की वह प्राथमिक अवस्था रहती है, अंतिम नहीं। उपरोक्त विवेचना कुंडलिनी जानकारी के लिए काफ़ी है। भारत की प्राचीन विद्या योग साधना के प्रसारण हेतु इस चैनल की निर्मित की गई है। जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।